केसरिया बना हरियाणा बना ए दूजे नीरो बनेरो ए दूजे नीरो बनेरो केसरिये नो कहे जो घुड़ेला काबिया केसरिये नो कहे जो घुड़ेला काबिया ओ केसरिया बना वाला हरियाणा बना ओ केसरिया बना वाला हरियाणा बना। प्रतापगढ़ तीर्थ। पिछले भाग में हमने प्रतापगढ़ के कई मंदिरों की स्पर्शना की थी। अब अन्य जिनालों की यात्रा करें। प्रतापगढ़ शहर मालवा, मेवाड़ और वागड़ की संगम स्थली है। तीनों की सभ्यता एवं संस्कृति की झलक यहाँ देखने को मिलती है। उद्गम काल से ही दिगंबर और श्वेतांबर आमनाय का समागम लिए हुए हुमट समाज का गौरव व प्रधानता यहाँ प्रत्येक जिन मंदिर में झलकती है। चलो शुरू करें तीर्थ स्पर्शना को। श्री सुमतिनाथ जिनालय घियाची के मंदिर के नाम से प्रख्यात इस प्राचीन जिनालय की बेजोड़ किलोनुमा संरचना आंखों को मोह कर अपनी स्पर्शना हेतु आकर्षित करती है। एक ही परिवार द्वारा समर्पित सुद्रव्य से निर्मित जिनालय के आकर्षक कारीगरी युक्त आलीशान झरोके प्राचीन साम्राज्य का वैभव प्रकट करते प्रतीत होते हैं। बाहर का आध्यात्मिक और शांत खुला वातावरण जिनालय के विशाल प्रांगण में ही साधना के लिए उत्साहित करता है। कारीगरी युक्त छतरियां स्त्री सक्रिय जिनालय की शोभा में वृद्धि कर रही हैं। भव्य नक्काशी युक्त मुख्य प्रवेश द्वार पर 14 स्वप्न और अष्टमंगल की कारीगरी अंकित है। जिनालय में प्रवेश करते ही अंदर सुंदर कलाकृति युक्त स्वर्ण आभा लिए अद्वितीय संगमरमर के स्तंभ विस्मृत कर देते हैं। मुख्य रंग मंडप में रंगोली नुमा रंग बिरंगी चित्रकारी की गई है। न चाहता हूं मैं मुझे दुख दर्द में राहत मिले, न चाहता हूं मैं मुझे कोई शहनशाहत मिले। मुश्किल भले हो सफर, चाहे राह पर आफत मिले, मैं चाहता हूं एक बस तेरी मुझे चाहत हर समय मिले, हर समय मिले। मूल नायक श्री सुमतिनाथ भगवान के आसपास सुमतिनाथ जी और पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा विराजमान है। पास के गंबारे में आदिनाथ भगवान, वास्तुपूज्य स्वामी और पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं और एक गंबारे में नेमिनाथ भगवान के आसपास ऋषभदेव और महावीर प्रभु विद्यमान है। फर्श पर भी आकर्षक चित्रकारी जिनालय को भव्य रूप प्रदान करती है। जिनालय की संरचना कुछ इस प्रकार की गई है कि मई जून महीने में भी अत्यधिक गर्मी में भी शीतलता की यहां अनुभूति होती है। श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ जिनालय प्रतापगढ़ के शांत और प्राकृतिक सौंदर्य युक्त तालाब किनारे स्थित किलेनुमा प्रवेश द्वार से अंदर जाते ही सुरम्य श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ जिनालय के दर्शन होते हैं। मूल नायक श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान का लगभग 217 वर्ष प्राचीन जिनालय अपनी सुंदर संरचना के लिए प्रख्यात है। निमाड़, मालवा और बागड़ की संगम स्थली पर स्थित यह तीर्थ शीतल तालाब से स्वयं को आच्छादित करता है। मूल गंबारे में स्वर्ण रंग की देहरी में मूल नायक से शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के साथ 2 और पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं सुशोभित हैं। पास ही के दूसरे गंबारे में आदिनाथ भगवान, अभिनंदन स्वामी और पद्मप्रभा स्वामी की प्रतिमाएं विराजित हैं। एक और देहरी में सहस्त्रफणा पार्श्वनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान और मुनि सुवर्तो स्वामी भगवान विद्यमान है। पार्श्वनाथ भगवान के यक्ष यक्षिणी सहित अन्य देवी देवता भी यहाँ विराजित है। पीछे भमती में आदिनाथ जी की चौमुखी के साथ गुरु पगले और सिद्ध चक्र की संपूर्ण रचना की गई है। जिनालय के ठीक सामने एक बावड़ी है। इसी में से जल का उपयोग पक्षालय हेतु होता है। उपाश्रय, धर्मशाला और भोजनशाला की सुचारू व्यवस्था यहाँ पर है। श्री महावीर स्वामी जिनालय दादावाड़ी। नूतन जिनालय में 3 देहरिया है। प्रथम देहरी में श्री महावीर स्वामी भगवान की सुंदर प्रतिमा विराजित है। पास की देहरी में रायन पगलिया जी और तीसरी देहरी में जिनदत्त सूरी जी की गुरु मूर्ति विराजमान है। यहाँ एक जैन साइंस सेंटर और ज्ञानशाला भी बनी हुई है।
जहां मुमुक्ष और साधु साध्वी जी भगवंत के रहने और अध्ययन के लिए सुंदर व्यवस्था है। श्री शीतलनाथ जिनालय दादा गुरु मंदिर के नाम से प्रख्यात इस नूतन जिनालय में नीचे मूलनायक श्री शीतलनाथ भगवान विराजित हैं और ऊपर की मंजिल पर श्री शांतिनाथ भगवान की लगभग 200 वर्ष प्राचीन प्रतिमा विराजमान है। नीचे पीछे की ओर लगभग 250 वर्ष प्राचीन जिनदत्त सूर्य जी एवं जिन कुशल सूर्य जी की मूर्तियां व चरण पगलियां विराजमान है। यति श्री वत्सपाल जी की गादी और चरण पादुका होने से इसे वत्सपाल जी का उपाश्रय भी कहा जाता है। श्री मुनीश्वर स्वामी नूतन ग्रह जिनालय यह नूतन जिनालय कांच की सुंदर कारीगरी से युक्त है, जिसमें कछुओं पर विराजित श्याम वर्णीय मुनीश्वर स्वामी भगवान अपनी अलौकिक दृष्टि से श्रद्धालुओं को तृप्त करते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही पंथ के यहाँ 500 घर हैं। श्वेतांबर पंथ में यहाँ से अभी तक 23 दीक्षाएं हो चुकी है और प्रतिवर्ष गुरु भगवंतों के चातुर्मास भी यहाँ आयोजित होते हैं। प्राचीनता का भव्य इतिहास लिए इस धर्म नगरी के दर्शन कर स्वयं को कृतार्थ करने अवश्य पधारें।